Sir, thank you so much. Tabassum ma'am, thank you so much to all of you. यहाँ पे बुलाने के लिए आप सबके साथ एक दिन पूरा कल सुबह एक फैंटास्टिक सेशन भी होने जा रहा है, उसमें भी हम भाग लेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली बोध गया एक इंटरनेशनल जगह है, जैसे कि शौकत सर ने अभी बताया है। मैं यहाँ पे स्पेशली फोर्थ टाइम आ रहा हूँ, नॉट इन दैट रिसोर्ट बट बोध गया में, राइट। तो दो तीन चीज हम पिक कर सकते हैं। शौकत सर जो अभी अभी बताया है, तबासुम मैम अभी अभी जो बताया है, उससे दो तीन चीज हम पिक करेंगे। और आज का जो पूरा सेशन है, मतलब जो हम करेंगे आपके साथ, एक्चुअली हम कुछ नहीं करेंगे, आप ही करेंगे, राइट। वो बार बार वही चीज हम रिपीट करेंगे, नया कुछ नहीं है। मैं बहुत ध्यान से देख रहा था कौन कौन पॉइंट के ऊपर शौकत सर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग को मतलब आप दिखाई देगा कि डायरेक्ट सेलिंग में जो लिमिटेड वर्ड्स है, जैसे कि टाइम, फोकस, माइंडसेट, राइट, ये सब चीज बार बार आता है। तो ज्यादा कुछ नहीं है सिलेबस में। सिलेबस बहुत छोटा है, बट उसको समझना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के बारे में बताया है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर मस्जिद जाते हैं ना, हर दिन जाते हैं, रोज जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, नहीं जाते हैं ना। बट घर में हम रोज प्रेयर करते हैं, राइट। घर में रोज प्रेयर करते हैं। ये आरटीपी भी यही है। सोचिए कि एक मंदिर में आप आए हैं, बट ये यहाँ पे जो आपको नॉलेज मिलेगा वो प्रैक्टिस आपको डेली लाइफ में करना पड़ेगा। घर में जैसे कि हम लोग हर दिन प्रे करते हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो छोटा छोटा प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाएगा। छोटा छोटा प्रैक्टिस डेली लाइफ पे आपको करना पड़ेगा। और एक चीज शौकत सर ने बताया कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग के लिए अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया ना, राइट। तो एक्चुअली अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए ना ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन हम नहीं जी सकते हैं। और आपके टीम में अगर ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, मतलब आपके टीम में कुछ काम ही नहीं हो रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं। और बहुत जल्दी आपका टीम खत्म होने वाला है, राइट। तो फ्रेश ऑक्सीजन जैसे कि हमको चाहिए, फ्रेश ब्लड चाहिए, सबके टीम के अंदर चाहिए। हम सबके टीम के अंदर ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और बहुत एक अच्छा रोल प्ले उन्होंने किया है। उनका जो सेशन है खत्म करने से पहले बहुत अच्छा एक रोल प्ले उन्होंने किया है। उन्होंने अप्रोच किया है उनके साथ, एक प्रोस्पेक्ट के साथ। सो एनी टाइम, एनी वन वी कैन अप्रोच, एनी टाइम, राइट। आप फ्लाइट में जा रहे हो तो एयर होस्टेस को भी, पायलट को भी अप्रोच कर सकते हो, राइट। रिक्शो में जा रहे हो तो रिक्शो वाला को भी अप्रोच कर सकते हो। किसके अंदर क्या है प्रतिभा, ना तो आपको पता है, ना तो मुझे भी पता है, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक प्रैक्टिस है जो आपको अंदर से बार 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 आपको बोलेगा कि इसको बोलो, इसको बोलो, इसको बोलो। और ये बार बार बोलने के बाद आपको एक एक्सपीरियंस होगा, आपको एक नॉलेज होगा जो आपको परफेक्ट बनाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यही एक चीज, जैसे कि ये रोल प्ले हमारे सामने हुआ है, ये देखने के बाद मैंने एक वीडियो हमारे पास है, वो वीडियो को आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं उनको बोलने से वो क्या सोचेगा, उनको तो इसके बारे में कुछ जरूरत ही नहीं है, वो ये सब नहीं मानेगा। वो एक साइंटिस्ट है, वो एक डॉक्टर है, वो एक ये है, वो है, ये सब बहुत कुछ हम लोग सोच लेते हैं खुद को रोकने के लिए। मत बोलो, राइट। तो एक अच्छा वीडियो है, आप सबको अच्छा लगेगा फॉर श्योर। तो इस वीडियो से हम हमारा सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। लाइट थोड़ा ऑफ कर दीजिए। हाँ, म्यूजिक भी चाहिए, विदाउट म्यूजिक तो आपका जो
इच्छा है ये सब कुछ फुलफिल हो सकता है, राइट? सो इनके लिए जोरदार ताली मिस्टर ली जूनियर। देखिए, मैं खुद जो बिलीव करता हूं कि आप सब लोग बहुत ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप सब लोग फील्ड में काम करते हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, मेरा भी डायरेक्ट सेलिंग करियर शुरू हुआ था एक कुछ प्रोडक्ट लेकर एक बैग में मैं निकल गया था और मुझको बोला गया था कि आपको अप्रोच करना है और किसी को रिक्रूट करना है, ज्वाइन करना है, प्रोडक्ट लेकर प्रोस्पेक्टिंग करके रिक्रूट करना है। और वो डायरेक्ट सेलिंग का एक ब्रांड था, वो कॉस्मेटिक्स ब्रांड था और जो प्रोडक्ट था स्किन केयर था, कलर कॉस्मेटिक्स था। और मैं ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और मतलब ब्यूटी इंडस्ट्री में बिल्कुल हमारा कोई आइडिया नहीं था, राइट? तो उसी जगह से स्टार्ट किया था, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5th डे में जब 4th डे आया, 4th डे में कोई सक्सेस नहीं मिला था, तब मुझे लगा था कि दिस इज नॉट राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी, ठीक है? बट उसके बाद 5th डे में मुझे फर्स्ट सक्सेस मिला था एक स्कूल के सामने। अभी भी मुझे याद है, मैं 2009 के बारे में बात कर रहा हूँ। एक स्कूल के सामने एक महिला, मतलब एक मदर को किंडरगार्टन स्कूल के सामने मैंने अप्रोच किया था और उनको हमने रिक्रूट किया था, राइट? और फर्स्ट सेलिंग प्रोडक्ट वाज लिपस्टिक। सोचिए, ठीक है? तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुआ। मुझे पता है आप लोगों का जो नॉलेज है बहुत ज्यादा है क्योंकि आप लोग डेली बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहे हो लोगों के साथ, तो आपके पास जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है। फिर भी कुछ एक्सपेक्टेशन होता है, आपका कुछ एक्सपेक्टेशन है। अगर ये आरटीपी में आप आए हो, आपका कुछ एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है? यस है। मुझे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है? तो ये जो एक्सपेक्टेशंस क्या है, जो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, लिसनिंग होना बहुत जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। लिसनिंग बहुत, मतलब आप फिजिकली यहाँ पे हो, मेंटली यहाँ पे नहीं हो, ठीक है? सब कुछ आपके कानों में जा रहा है बट अंदर कुछ नहीं जा रहा है। तो लिसनिंग होना चाहिए, वो एक्टिव लिसनिंग। अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो बार बार पूछिए। अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है इस हॉल के बाहर जाने से पहले, राइट? और उसके साथ साथ एग्जीक्यूशन, मतलब जो आपको सीखने को मिलेगा वो आपको जाके एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक सर्टिफिकेट, बहुत सारे सर्टिफिकेट हमारे घर पे है ना, ग्रेजुएशन का है, मैट्रिक का है, हायर सेकेंडरी का है, ठीक है? अभी मतलब नौकरी मिलने से पहले ना वो सर्टिफिकेट बहुत वैल्यूएबल था। अभी अचानक किसी को अगर पूछेगा, जब भी एज बढ़ता जाएगा ना वो सर्टिफिकेट वैल्यूलेस होता जाएगा, राइट? पहले वीक में एक बार वो सर्टिफिकेट, उसके बाद महीना में एक बार, उसके बाद साल में एक बार, अभी 2-3 साल में एक बार। मैं तो खुद लास्ट कब देखा मेरे को पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, राइट? तो एग्जीक्यूशन होना बहुत जरूरी है। अगर एग्जीक्यूशन आप करेंगे वो आपको सबसे ज्यादा काम पे आएगा, राइट? तो मैंने पहले बोल दिया कि ऐसा नहीं होगा कि हम बोलते जाएंगे आप लोग यहाँ पे बैठ के मतलब ट्रेनिंग एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे तो पता नहीं है। बट रेस्पॉन्स देख के, फेस देख के पता चलता है कि भाई बोरिंग लग रहा है। तो अगर बोरिंग लग रहा है तो मुझे थोड़ा हाथ रेस करके बोल देना कि सर बोरिंग लग रहा है। किसको बोरिंग लग रहा है? बोरिंग लग रहा है? नहीं, बोरिंग नहीं लग रहा है, बोल भी नहीं सकते हैं बोरिंग लगने से, बहुत प्रॉब्लम है। क्या क्वेश्चन पूछ लिया, बोल भी तो नहीं सकते हैं, ठीक है? मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, देखिए मेरा एक प्रैक्टिस है। क्या प्रैक्टिस है? हम हर महीना बिहार में आने का कोशिश करते हैं क्योंकि मेरा हिंदी बहुत खराब है। और अभी सोईकत सर बताएगा, तबासुम मैम बताएगा, विशाल सर बताएगा कि मेरा हिंदी इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए काफी इंप्रूव हुआ है, ठीक है? काफी इंप्रूव। तो हम भी आपको बोलना चाहते हैं कि जैसे कि अभी देखने को मिला है ना, किसी को बोल दीजिए, वो हीरा निकल सकता है। हीरा आपके टीम के अंदर हीरा निकल सकते हैं, तो बोल दीजिए। बोलने से क्या मतलब क्या होता है, राइट? एक फेमस एडवर्टाइजमेंट था,
राइट, अभी नहीं आता है टीवी पे, अभी नहीं आता है, बट ये फेमस एडवर्टाइजमेंट था और ये एडवर्टाइजमेंट मुझे बहुत मोटिवेट किया था, इसीलिए मेरे कलेक्शन में ये है। अचानक सैकत सर को ये करते हुए देखा तो मैं वो एडवर्टाइजमेंट इधर लाकर खड़ा कर दिया। अच्छा, अगर बोर्ड नहीं है तो थम्स अप तो दिखा सकते हैं, यस, ताली तो बजा सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच। अभी जो मैं करना चाहता हूँ कि देखिए अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ के वो पाठशाला टाइप स्कूल कॉलेज में जैसे होता है कि हम लिखेंगे, टीचर पढ़ा रहा है हम लिखेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो स्टेज है ये आप लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप लोग थोड़ा कुछ करेंगे, हम देखेंगे, राइट, और किसी को कुछ करते हुए जब हम देखेंगे तो उसमें से हमारा लर्निंग होगा, ठीक है, एग्री? राजी है सब लोग? राजी को नहीं हाथ रही सर, राजी नहीं है? अच्छा, राजी है, बताना चाहते हैं राजी है, बट अभी उनका एक्टिव लिसनिंग नहीं था इसलिए हाथ उठा दिया। ओके, ग्रेट। तो चलिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मन में खुशी होना बहुत जरूरी है। मन में खुशी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं किसी को पूछ रहा हूं कि आपका ड्रीम क्या है, टीएल्स एक प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म मैं लेकर आपके पास आया हूं, और ये प्लेटफॉर्म से आपको आपका जो ड्रीम है ये सब ड्रीम फुलफिल करने का एक मौका मिलेगा, राइट? तो उनका फर्स्ट दिमाग में क्या आएगा? उनका फर्स्ट दिमाग में आएगा सर आपका क्या ड्रीम था जो टीएल्स फुलफिल किया है? यस और यस? ठीक है, हम सैकत सर जैसा यस और नो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे यस और यस, क्योंकि आंसर मुझे यस ही चाहिए, ठीक है, आपके पास नो का कोई ऑप्शन नहीं है भाई। तो आपको खुश रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, हमेशा, जैसे कि सैकत सर अभी बोल रहा था, राइट पीपल, चूज द राइट पीपल, चूज द राइट लीडर, राइट? तो ये एक टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग खुश है ना वो हमेशा स्माइल करते हैं, स्माइल करते हैं, राइट? और आप में से ऐसा कोई है जो स्माइलिंग, मतलब रावण वाला स्माइलिंग नहीं बोल रहा हूं, स्माइलिंग फेस अच्छा नहीं लगता, ऐसा कोई है? सबको अच्छा लगता है, यस और यस? यस, हाँ, यस, स्माइलिंग वाला फेस सबको अच्छा लगता है, तो स्माइलिंग वाला फेस आप ढूंढिए, जिसको आप देखेंगे आसपास में स्माइल करते हुए उसको आप टारगेट कीजिए, क्योंकि वो फ्री माइंडेड है, उसका माइंड फ्री है इसलिए वो हंस रहा है, ठीक है? मेरा बात छोड़िए, बहुत कुछ लेकर भी मैं हंस लेता हूं, हंसना पड़ता है, राइट? बट this is the easiest way I can say that you can find someone who is the happiest who is smiling. You just target this person, उनको चुनिए, उनको टारगेट कीजिए, तो आपका काम, मतलब एटलीस्ट एक ब्लैंक पेपर आपको मिलेगा जहां पे आप कुछ लिख सकते हैं। और ऐसा एक इंसान को हमने चूज किया है जिसका देखकर लग रहा है कि पूरा दुनिया भर का समस्या लेकर घूम रहा है, उसके ऊपर जाके आप एक टीएल्स छपा दिया तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, ठीक है? तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितने टाइम 1 घंटा 2 घंटा आपके साथ हम स्पेंड करेंगे, थोड़ा स्माइल फेस होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट, एग्रीड? हाँ, जिसके मुंह में स्माइल नहीं है उसके पास बार बार हम जाएंगे, ठीक है, उसको बार बार हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टेज पे आइए, स्टेज पे आइए, और स्टेज पे आने के बाद उनको स्माइल करना पड़ेगा, ओके, ग्रेट। चलिए, तो और एक वीडियो जो हमारा पसंद है और सबको मैं इसमें बोलूंगा भाग लेने के लिए, प्लीज